हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पीछे चर्चा चली आ रही थी कि भाई खरखोदा IMT में डेवलपमेंट का काम काफ़ी धीमा चला हुआ है सरकार की तरफ से। HSIDC प्लान कर रही थी कि भाई करीब 800 करोड़ रुपए के टेंडर छोड़ने की प्रक्रिया प्रोसेस में थी। इससे पहले 100 करोड़ के टेंडर से काम भी हुआ था, लेकिन वो अधूरा छूट गया था, कोविड बीच में आ गया था और उन्होंने कुछ रोड बनाए भी थे, लेकिन काम फिलहाल अधूरा ही था उनका। और अब जो टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी पिछले 1-1.5 साल से, हालांकि जो उद्योगपति हैं वे भी काफ़ी निराश थे कि भाई काम नहीं हो रहा। जब तक यहाँ पे काम नहीं होगा वो कैसे अपनी इंडस्ट्री लगा पाएंगे, कैसे उद्योग धंधे चला पाएंगे, कैसे निर्माण कार्य होगा, क्योंकि सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सीवरेज वगैरह का सिस्टम नहीं था। अलॉटमेंट भी एक कंडीशन पे दिया गया था कि भाई बगैर सुविधाओं के आप कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से उनकी प्लानिंग थी। तो अब सभी उद्योगपति भाइयों के लिए जिन्होंने यहाँ पे करोड़ों रुपए के अपने प्लाट खरीदे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो वो टेंडर फंसा हुआ था, वो टेंडर सारी टेक्निकल अप्रूवल होने के बाद वो टेंडर खुल गया है। और वो टेंडर लिया है देश की नामी गिरामी कंपनी है L&T कंपनी ने वो टेंडर अपने नाम लिया है। L&T कंपनी ने सबसे कम बढ़ोतरी की परसेंटेज लगा करके अपना टेंडर अप्लाई किया था और उनका सबसे कम मिलने के कारण मंजूर भी हो गया है। और अब फॉर्मेलिटी बची है। अब फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद उनको वर्क ऑर्डर जारी होगा, उसमें टाइमिंग होगी, उसमें टर्म कंडीशन बताई जाएंगी, क्या शर्तें रहेंगी, कब तक काम करना है, कब तक शुरू करना है और इसका कंप्लीशन कितने दिन में देना है, जो रोड बनेंगे उनकी गारंटी क्या रहेगी, कितने दिन तक मेंटेनेंस का जिम्मेवारी है जो L&T कंपनी की रहेगी, किस मोड में कार्य होगा, वो सारा का सारा अब वर्क ऑर्डर में वो एक शर्तों के साथ आएगा। वो भी आपको हम बताएंगे क्या शर्त लगी है, कितना होया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किन किन कंपनियों ने ये टेंडर अपने नाम लगाए थे, किन किन ने आवेदन किया था। इसमें 3 बड़ी कंपनियां थी। सबसे अगर हम जिक्र करें तो 3 बड़ी कंपनियों के नाम, एक तो L&T हमने पहले बता दिया, L&T कंपनी थी। दूसरी थी ब्रिज गोपाल कंपनी, ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, और तीसरी थी कल्पतरू कंस्ट्रक्शन कंपनी। तीनों ने अपनी अपनी आवेदन किए थे, टेंडर लगाए थे और ऑनलाइन टेंडर थे। पहली बार इतना बड़ा टेंडर HSIDC डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन लगाया था और यो सक्सेसफुली इसको पूरा भी किया। बीच में मामला कोर्ट में भी चला गया था, लेकिन वो भी वहाँ से भी मंजूरी मिल गई और अब सारी चीज़ प्रक्रिया पूरी होने के बाद टेंडर ओपन किया गया है। 2 दिन पहले ही टेंडर ओपन किया है। उसके जो इनपुट सामने आए हैं उसमें ये आया सामने कि जो ये L&T कंपनी थी, इसने सबसे कम मुनाफे पे 29% अबो का टेंडर लगाया था। और इसके बाद जो ब्रिज गोपाल कंपनी ने जो अपना टेंडर भरा था, उन्होंने अपनी कॉस्ट जो मूल काम है इससे 43% बढ़ोतरी के आधार पे लगाया था। और जो कल्पतरू कंपनी है, इसने अपना टेंडर 66% बढ़ोतरी के आधार पे लगाया था कि भाई इतने दिन में, 1.5 साल में या आगे आने वाले 1.5-2 साल में जब तक काम चलेगा, जब तक इतनी महंगाई बढ़ चुकी होगी कि करीब करीब इस प्रतिशत के हिसाब से हम काम कर पाएंगे। तो सबसे कम चूंकि बताया गया है सबसे कम L&T कंपनी को मिला है, तो L&T कंपनी के नाम ये टेंडर होगा। अगर सारी फॉर्मेलिटी, सारे दस्तावेज ठीक मिले तो L&T कंपनी ये कार्य करेगी। इसके अलावा अगर L&T कंपनी किसी कारण से या कोई भी कारण होता है मना करती है, तो 2 नंबर पे टेंडर शायद जा सकता है। जो 2 नंबर पे टेंडर है ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी का। तो इस तरह से टेंडर की प्रक्रिया बताई गई है, इस तरह से होती है। और अब जो सारे डॉक्यूमेंट है वो चंडीगढ़ मुख्यालय पंचकुला अपने हेड ऑफिस में भेज दिए गए हैं HSIDC द्वारा। अब वहाँ से मंजूरी मिलेगी, मंजूरी के बाद वर्क ऑर्डर जारी होगा और फिर काम शुरू करना L&T कंपनी प्रारंभ करेगी। L&T कंपनी ने सबसे कम पैसे में टेंडर क्यों लगाया है, इसके पीछे भी लोग बता रहे हैं कि क्या कारण है। इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा है मूल रूप से
कि जो L&T कंपनी है उसने कई सौ करोड़ रुपए के टेंडर लेकर के मारुति का काम शुरू किया हुआ है और मारुति का करीब करीब 60 से 70% काम L&T कंपनी पूरा कर चुकी है। जो किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो साजो सामान की ज़रूरत होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, उसमें लेबर भी है, मशीनरी भी है, क्रेन भी है, पूरा अमली जामा है। हज़ारों लोगों की एक सेंस में वर्कशॉप है उनके पास ऑलरेडी। वो सारी की सारी खरखोदा IMT में पहले से आई हुई है, तो उसको लाने के लिए, ले जाने के लिए अलग से खर्च उसे करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का उसने खर्चा मैनेज करके, पूरा प्लान करके इस तरह से टेंडर लगाया कि वो वही यो काम कर पाए। और जैसे कि मैंने बताया था, नामी गिरामी कंपनियां हैं, क्वालिटी काम करके देती है, क्वालिटी पूर्ण इनका काम रहता है। और जो मारुति में जो इनका काम चल रहा है वो भी बड़ा हाई स्पीड से काम चल रहा है। जो एक टाइमिंग थी, उस टाइमिंग से भी बहुत पहले ये काम पूरा करने की पोजीशन में है। उसी कारण से बताया जा रहा है कि भाई 24 अक्टूबर तक गाड़ियां बननी शुरू हो जाएंगी। चैन जो लाइन है, लाइन पे काम शुरू कर दिया गया था और वो लाइन पे काम पूरा हो जाएगा, गाड़ियां बनने लग जाएंगी। टेस्टिंग के लिए रोहतक भी भेजी जाएंगी दिसंबर तक गाड़ियां, और उसके बाद जनवरी में गाड़ियां यहाँ से बिकने के लिए तैयार हो जाएंगी। ये फिलहाल पूरा का पूरा प्लान बताया जा रहा है। अभी उसमें कोई देरी नहीं है मारुति के प्लांट में, कुछ ना कुछ समय से आगे ही कार्य चल रहा है। तो आने वाले समय में मारुति और भी जमीन ले रही है पड़ोस में ही लिथियम बैटरी के लिए। तो ये था मारुति की प्रोग्रेस का। इससे उद्योगपति भाइयों में भी पूरी खुशी की बात है। जो अपने खरखोदा IMT एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं राजीव दहिया जी, वो भी पिछले काफ़ी समय से प्रयास में थे कि किसी तरीके से काम हो और टेंडर लगे। वो जो पहले 100 करोड़ रुपए का टेंडर लगा था वो भी इन्हीं के प्रयास से लगा था। जब मारुति के लिए जमीन का पैकेज नहीं लिया जा रहा था, इकट्ठी नहीं हो रही थी, तो बहुत सारे उद्योगपतियों को प्रेसिडेंट राजीव दहिया जी ने ही मनाने की कोशिश की थी। मीटिंग करके उनको मनाया भी था। उनको दूसरी तरफ प्लाट दिलाने में भी अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी, जिसके कारण छठा प्लाट मारुति को मिल सका। मारुति यहाँ पे नहीं आती तो हो सकता है इतना बड़ा डेवलपमेंट, इतना बड़ा करोड़ों रुपए का निवेश यहाँ पे नहीं हो पाता। तो राजीव दहिया जी भी पिछले काफ़ी समय से उद्योगपतियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और लगातार कार्य में जुटे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव दहिया, प्रेसिडेंट IMT खरखोदा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सभी LOT भाइयों को दोबारा से मुबारकबाद देता हूं कि भाई हमारा जो हाई पावर कमेटी में जो टेक्निकल उसकी अप्रूवल थी वो हो गई है और आगे टेंडर का प्रोसेस चालू कर दिया है। फाइनेंशियल बिड खुल गई है और वो भी काम ऑलमोस्ट जो है इस महीने में उम्मीद है कि भाई हो जाएगा। और जिस दिन का हमें इंतज़ार था, बड़े लंबे समय के बाद, बड़ी मतलब खुशी के साथ मैं बता रहा हूँ कि अब हम लोग अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे अपना काम, अपनी फैक्ट्री यहाँ बना सकते हैं। और उम्मीद है कि 1.5 से 2 साल में हमें यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके HSIDC प्रोवाइड कर देगा, जिसमें रोड का, वाटर का, सीवर का, इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम कंप्लीट होगा। और मैं इस मौके पर पुरानी बातें याद करते हुए बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज जो हमारी IMT खरखोदा में मारुति आई है, वो जिन 17 LOTियों की मेहरबानी है, उन सभी भाइयों का मैं तहे दिल से दोबारा से स्वागत करता हूँ, दोबारा से धन्यवाद करता हूँ कि वही उन लोगों ने उस समय मेरी बात को समझा, जो मैंने उनसे अपील की कि भाई आप ये जो है कुर्बानी दे दो, आप ये प्लाट जो है इधर की बजाय दूसरी जगह पे आप ले लो। उन लोगों ने जैसे भी करके उस बात को माना और आज उनकी वजह से, उन 17 आदमियों की वजह से यहाँ IMT में मारुति जैसा बड़ा उद्योग स्थापित हो सका, जिससे हमारा IMT खरखोदा का नाम पूरे हरियाणा में, सोनीपत में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आज खरखोदा, IMT खरखोदा का जिक्र है। और इसके लिए मैं सभी अपने एसोसिएशन के साथियों को, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात में हमारे साथ खड़े रहे, और उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।
अगर हम आँखों की बीमारी के बारे में बात करें तो अलग अलग किस्म की बीमारियां होती है। बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक अलग अलग किस्म की आँखों में जो बीमारियां होती है उसमें सबसे कॉमन जो है वो है चश्मे के नंबर, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, जिसका इलाज होता है कि बच्चों को या बूढ़ों को चश्मे का नंबर देते हैं हम, उससे उनको साफ दिखाई देता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कांग्रेस परिवार हरियाणा में बढ़ता ही जा रहा है। हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा व चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बीजेपी, जेजेपी और अन्य पार्टियों से कार्यकर्ता पार्टी में कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस का साथ दे व उनको वोट दे। जैसे कि हम हुड्डा साहब के टाइम में लोगों का काम स्मूथ था, लोग दुखी नहीं थे, बेरोजगार नहीं थे, वैसे ही आने वाले टाइम में हुड्डा सरकार की में वैसे ही दोबारा काम होगा। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस परिवार में शामिल हो और हुड्डा सरकार लाएं। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। मेरा नाम प्रिंसी है। मैं यहाँ पे फरवरी से मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया हुआ है और यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है बिकॉज सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं है। इवन जो और लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, जैसे कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, ऐसे यहाँ पे नहीं है कि एकदम से कोई भी आ रहा है, मतलब पहले बताया जाता है कि कोई आ रहा है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।